नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार द नीलांचल क्लासेस पर। मैं राहुल आज लेके आया हूं आपको एक नई क्लास, एक नया चैप्टर। आज हमारे चैप्टर का नाम है प्रतिशतता या परसेंटेज। ये जो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं, ये मैथ का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, परसेंटेज का या प्रतिशतता का। आप जो अर्थमेटिक पढ़ेंगे पूरे मैथ में इस परसेंटेज का बहुत यूज है। तो आज हम परसेंटेज शुरू करेंगे और सीखेंगे इसके अलग अलग परसेंटेज को कैसे यूज करते हैं। अलग अलग सवालों में परसेंटेज का यूज है, जैसे आप परीक्षा पर आधारित मतलब बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पर आधारित, वहां देखेंगे आप परसेंटेज का बहुत यूज है। या आप इलेक्शन पर, इनकम पर या और भी बहुत सारी जगह आप इसका यूज देखेंगे प्रतिशतता का या परसेंटेज का। तो सबसे पहले समझते हैं ये प्रतिशतता होती क्या है। प्रतिशतता का मतलब क्या है कि प्रतिशत, आप ये कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न या वो फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर में या जिसके हर में क्या होता है 100। क्या होता है 100। जैसे एग्जांपल में अगर मैं लिखता हूं x परसेंटेज, अगर इसको मैं फ्रैक्शन करता हूं या भिन्न के रूप में चेंज करता हूं तो x और ये नीचे आएगा 100। तो मैंने यही बताया था कि एक ऐसी भिन्न है, एक ऐसा फ्रैक्शन है, भिन्न है जिसके हर में क्या होता है, हर में होता है 100। ठीक है। या हम कह सकते हैं किसी वस्तु को बराबर 100 भागों में बांटना, और जिसमें से जैसे सपोज करो मैंने लिखा था x परसेंटेज, तो इसका मतलब मैंने बताया x अपॉन 100। तो 100 भागों में से उसका एक भाग क्या है x, एक भाग क्या है x। ठीक है। अब या हम कह सकते हैं जैसे कोई मैंने वैल्यू ली 25%, तो 25% को आप बनाओगे तो क्या बनेगा फ्रैक्शन 25 और परसेंटेज के नीचे कितना आएंगे भाई 100। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं अगर कुल वैल्यू इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 4, तो ये जो 4 में से ये क्या है, ये इसका एक भाग है, एक भाग है। ठीक है। तो कुछ परसेंटेज होते हैं जैसे हम चेंज करेंगे उनको। परसेंटेज कैसे, जैसे कुछ वैल्यू में लिख रहा हूं परसेंटेज की, आप याद कर सकते हैं। जैसे हमारा 20% है वो 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है। उसके बाद आपका 5% 1/20 के बराबर होता है, 4% 1/25 के बराबर होता है, या 33 सही 1/3%, 1/3, 16 सही 2/3%, 1/6, 12.5%, 1/8, या 11 सही 1/9%, 1/9, या 9 सही 1/11%, 1/11। ठीक है। या 15%, 3/20। तो ये कुछ परसेंटेज है जो अक्सर यूज होते हैं सवालों में। तो आप इनको डायरेक्ट याद रखेंगे कि 20% हमेशा किसके बराबर होगा 1/5 के, 25 होगा 1/4 के, और 5 होगा 1/20 के, और 4 होगा 1/25 के। ऐसे ही 33 सही 1/3 परसेंटेज होगा 1/3 के, 16 सही 2/3% 1/6, 12.5 1/8, 11 सही 1/9 परसेंटेज होगा 1/9 के, 9 सही 1/11 परसेंटेज होगा 1/11 के, और जो 15% है वो 3/20 के। और भी बहुत सारे परसेंटेज आप देख सकते हैं। ये वो परसेंटेज है मेन जो ज्यादातर क्वेश्चनों में यूज होते हैं। ठीक है। अब इसको देखो चेंज कैसे करते हैं ये भी सीख लो। जैसे ये है 33 सही 1/3%, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हर की इसमें, तो 33 गुणा 3 तो कितने हो गए 99, और प्लस के 1 ये, तो 99 और प्लस के 1 हो गया कितना 100/3, और परसेंटेज के 2 0, तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, तो ऐसे आया 1/3।
ऐसे 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज के 2 जीरो, 1 जीरो तो जीरो, 5 एकम 5 और 5 6 30, 12 दूनी 24 और 1 25/2 और 2 जीरो, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। तो ऐसे आप इन मिक्स फ्रैक्शन उसको भी चेंज कर सकते हो परसेंटेज में। ठीक है, अब इस चैप्टर में बहुत अलग अलग सवाल बनते हैं, अलग अलग टाइप की, परीक्षा पर, इलेक्शन पर, इनकम पर, ठीक है, या जनसंख्या पर भी इसमें सवाल बनते हैं, मूल्यह्रास पर या अवमूल्यन पर, किसी वस्तु के मूल्यह्रास या अवमूल्यन पर भी सवाल बनते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें बिल्कुल बेसिक सवालों से। पहला जो टाइप रहेगा, फर्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे इसके बेसिक सवाल, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे हमें दे रखा है कि इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल का, कि एक सवाल दे रखा है कि 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, कितना होगा। अब इसके हमने ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है कि 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समझें कि यहाँ का जो लिखा है वर्ड, इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसको सवाल को करने का क्या तरीका रहेगा, इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे कि 432 अब का की जगह गुणा हो गया, का 6 सही 2/3%, तो 432 गुणा, इसको सोल्व करो, 6 × 18 और 2 20/3 और परसेंटेज की कितने जीरो, 2। अब एक जीरो से तो जीरो कट गई, अब ये बचा 30। अब इसमें भाग दे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 1 से 10 बार। तो ऊपर बचा हमारा 144 × 2 और नीचे बचा 10। ये कितने हो गए, 288/10। तो अब जो 10 है उसको क्या लिख देंगे, 28.8। इस 10 की जगह 1 पॉइंट लग जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना था, हो गया 28.8। ठीक है। तो इस सवाल में देखो, आपको ये सवाल समझना था कि का वर्ड जहां है वहां क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है। जहां मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हो ऐसे करके, तो उसको पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। और सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी करते हैं पहले इसमें गुणा, 6 × 18 और 2 20/3 और ये परसेंटेज के 2 जीरो नीचे आएंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ गया आपका 28.8। इस सवाल का आंसर है ये। ठीक है। चलो एक और दूसरा सवाल लेते हैं इसी टाइप का। देखो सवाल ये है कि 540, क्वेश्चन नंबर 2, 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। और आगे क्वेश्चन, चलो ऑप्शन भी मैं दे देता हूं। इसके ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन है 378, ऑप्शन सेकंड है इसका 756, सी ऑप्शन है आपका 225, 252 और डी जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो 332। ठीक है। अब बताना है कि इस सवाल को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले कि 540, अब का वर्ड की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, 75 इस परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, बटे कितना 100। अब फिर का आ गया तो मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे कैसे भाई, 5 एकम 5 और 2 7/5। का वर्ड की जगह फिर लगाएंगे हम मल्टीप्लाई और उसका भी क्या लिखा, 2/3 ये लिखिए। अब इसको सॉल्व करने का देखो तरीका, सिंप्लीफाई करना, 25 × 75 और 25 × 100। ठीक है।
अब इस वाले 3 से तो ये 3 खत्म हो गया है। अब बचा क्या मेरा लास्ट में 500, लास्ट में बचा कि 540 गुणा यहां कितना बचा 1/4 7/5 गुणा 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, लास्ट में हमारा बचा 108 गुणा 7/2। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 2 चौक 8, तो गुणा करेंगे 7 चौक 28 35 और 2 37। इस सवाल को हमने जब सॉल्व किया सिंप्लीफाई किया तो इसका जो आंसर आया लास्ट में आया 378। कितना 378। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा फर्स्ट, कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 378 जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला और सवाल लेते हैं। देखो एक सवाल लिखा मैंने यहां, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल क्या है कि 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% इज इक्वल। 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%। ठीक है, ऑप्शन भी दे दें, ऑप्शन लो। नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है 976, नंबर 2 पर ऑप्शन है 952 सॉरी, नंबर 3 पे ऑप्शन है 1024 और लास्ट हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो है 1048 और ई भी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन हमारा। देखो कोई भी पेपर देने जाओगे तो वहां सिंप्लीफिकेशन में पूछ सकता है आपसे, और सिंप्लीफिकेशन आता जरूर है 2-4 नंबर का। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करोगे भाई? कह रहा 1260 का 33 सही 3% प्लस 755 का 80% बराबर किसके होगा? तो कैसे सोल्व करेंगे इस सवाल को बताओ जल्दी। देखो करने का तरीका क्या है कि 1260, अभी देखो इसकी वैल्यू तो मैंने अभी लिखवाई थी, देखो यूज हो गया ना उसका डायरेक्ट। इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी अभी? डायरेक्ट 1/3 लिखवाई थी। 33 सही 1/3% जहां भी आ जाए वहां क्या रखना है 1/3 प्लस 755 का 80%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। 3 चौक 12 3 दूनी 6, तो यहां से तो केवल कितना आया कट के 420 सॉल्व। यहां सॉल्व करेंगे 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5 2 बचे 55 25 और 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 2 चौक 8 4 एकम 4 15 चौका 7 604 यहां से आया। कितना आया 604। इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना 1024। तो आंसर कितना होगा 1024। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन होगा 3rd, नंबर 3rd का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा कितना 1024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है कि 3600 का 7/9 का 45%, फिर एक का लगा दिया 45% का 35%, ये देखा
3600 का 7/9% का 45% का 35% ये है। अब ऑप्शन दे रखे हैं हमारे कितने, 441, ठीक है। दूसरा दे रखा है 414, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 444, डी ऑप्शन हमें दे रखा है 411, ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ कैसे निकालेंगे। इसे सॉल्व करना है कितना, 3600 का 7/, अब का की जगह क्या लगा लेंगे, मल्टीप्लाई 9, का की जगह मल्टीप्लाई 45% है ये, तो बटे 100 इंटू 35% है बटे, यही तो है, यही तो सॉल्व करना है आपको। तो देखना पहले जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर दो, 2 0 कैंसिल हो रही है, इससे 2 0, ठीक है। 9 4 36, ठीक, यहां से कैंसिल हो गया। अब 5 7 35, 5 से कितनी बार, 20 बार, 4 से ये 20 कटेगा 5 बार, सब मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। और ये 5 से 5 नहीं 45, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना हमारे पास, एक तो बचा 7, एक बचा 9, एक बचा 7, गुणा करेंगे 7 7 49 इंटू 9, 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 441, 441। तो सही ऑप्शन कौन सा है, पहले वाला, 441 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 441। चलिए, तो आंसर इसका 441 आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमें कि 350 का 66% 66% प्लस, अब देखो क्वेश्चन मार्क यहां लगाया इस क्वेश्चन, और इज इक्वल टू देखा 1256 का 5/8, ये कि 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1256 का 5/8। ऑप्शन पढ़ देता हूं इसके बाद। ऑप्शन है फर्स्ट 521, सेकंड है 496, थर्ड ऑप्शन है इसका 554 और लास्ट है 668, 568, ये ऑप्शन है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्यूशन करना है भाई, 350, अब का की जगह तो आगे मल्टीप्लाई 66% 00 प्लस इसकी जगह कोई भी वेरिएबल मान लो यहाँ x होता है। अब 1256 का 5/8, ये लिख लिया मैंने सिंपलीफाई। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या निकालना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1 0 से तो 0 कट गई, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 2 से कितनी बार 33, तो कितना आ गया 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 33 7 231, भाई 7 21 का 1 हासिल कर दो, 7 21 और 23 प्लस के x इज इक्वल टू, इसको अगर सोल्व करें 1256 है तो देखें कटेगा किससे, 8 एकम 8, 4 बचे 45 हो गए, तो 8 पंजे 40, फिर 5 बचे 8 7 56, ये भी कट गया पूरा, 157 इंटू 5। अभी x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के पास ले लो। कैसे,
पक्षांतर कर लेंगे यहाँ गुणा करना 5 सत्ते 35 का 5 हासिल का 3 15 पंजे 75 और 3 78 और माइनस के 231। ठीक है, माइनस के 231। इसमें से घटाना 785 में से 231 4 5 x की वैल्यू कितनी आ गई 554। x की वैल्यू आ गई इतनी और यही हमारा क्या है इस सवाल का आंसर 554। तो यहाँ पे देखो कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चन वर्ड लगा देता है तो वहां पे कोई भी आप वेरिएबल मान सकते हैं, x y z a b c कुछ भी अपनी सुविधा अनुसार मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू हमारी निकल के आई 554। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आपके बेसिक सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं, परसेंटेज के या प्रतिशतता के। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि 80 का 30%, क्वेश्चन नंबर 6, 80 का 30% डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क बराबर दे रखा 24। ठीक है, ऑप्शन दे रखे 3/10, 3/17, 1 और लास्ट ऑप्शन डी दे रखा 2 और लास्ट ई वाला ऑप्शन दे रखा 3। कह रहा है बताओ इसको सोल्व करना है। तो पहले मैंने बताया जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है उसके नीचे क्या मान लेंगे, कहा कि ये तो मल्टीप्लाई आ गया 30/100 और इसकी जगह कोई x मान लो बराबर किसके 24 के। अब पहले इसको सोल्व करें तो देखना, सोल्व करेंगे तो 1 2 1 2 दोनों जीरो कैंसिल आउट, 8 3 24/x इज इक्वल टू 24। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकाले तो देखना बराबर में संख्याएं 24 24 कट गया तो सिर्फ x बराबर क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए ऐसे सिंप्लीफिकेशन आता है एग्जाम में 1-2 नंबर का। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है, मैं पढ़ के सुनाता हूं एक बार सवाल को, कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो। क्या कह रहा है? एक संख्या का 1/5 यदि कितना हो, यदि 81 हो। यदि एक संख्या का 1/5 81 हो तो उस संख्या का 68% 68% क्या होगा? ये सवाल लिख दिया मैंने, बताओ। कह रहे एक संख्या का 1/5 81% है तो उस संख्या का 68% क्या होगा? भाई किसी संख्या का 1/5 किसके बराबर है? 81 के, तो 68% क्या होगा उस संख्या? तो एक बात बताओ, मैं ये मानो 1/5 मानो संख्या क्या है वो 5, उसका 1/5 कितना होगा 1। तो इसका मतलब यही तो 1 की वैल्यू कितनी है 81। 5 की वैल्यू निकालो, 5 की वैल्यू निकालो तो कितना 5 × 5 और 5 × 8 26। तो वो संख्या मुझे पता चल गई, संख्या कितनी है 405। अगर आपसे संख्या पूछी जाती आंसर यही था कि संख्या कितनी है वो 405, पर क्या पूछ रहा है उस 405 संख्या का कितना परसेंट 68%। 68% ऐसे निकल जाएगा, 68% ऐसे निकलेगा तो क्या करना पड़ेगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करना भाई ये है 405 और गुणा करनी है 68 से करना, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 0 4 5 और 7 2
मल्टीप्लाई करके ये आएगा 27,540 बटे नीचे कितने, एक जीरो से जीरो कट लिया है। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा 2754 554 बटे 10। पॉइंट कहाँ लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 275.4, ये हो जाएगा। तो हमने इस सवाल में क्या करा कि 1/5, तो 1/5 फ्रैक्शन है, तो इस हर की वैल्यू को आप टोटल मान लो, संख्या है, तो उसका अब 5 का 1/5 निकालना कितना है, तो वो यही तो कह रहा है, संख्या का 1/5 81 के बराबर है। तो मैंने संख्या मानी 5 है ना, तो उसका 1/5 कितना है 1, और 1 इसके बराबर 81 के, तो संख्या निकालेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, संख्या कितनी 405। अब उस 405 का क्या निकालना है, 68%। ठीक है, ऐसे अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, परसेंटेज में एक कंपैरिजन भी होता है। कंपैरिजन कैसे कि दो ए और बी, ये है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं ए बी का कितने प्रतिशत है, अगर मैं ये पूछने लगूं ए का बी कितने प्रतिशत है, ए बी का, तो कैसे निकालेंगे, ए और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, बी से इनटू 100। अगर मैं ये कहने लगूं आपसे कि बी ए का कितने प्रतिशत है, तो यहां क्या हो जाएगा, हम पूछ रहे हैं बी ए का, तो बी ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे इनटू 100। ये चीज समझनी है कि दो चीजों में जब कंपैरिजन करते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसी के ऊपर कुछ सवाल आ जाता है। सवाल कैसे आएगा, जैसे सवाल दे रखा है, सवाल ये है कि 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। अब पहली बात तो ये समझना है कि आपको सेम यूनिट लेनी चाहिए। सेम यूनिट कैसे कि भाई ये केजी है और ये ग्राम में है, तो अगर 17 को मैं 1000 से भाग दे दूं तो ये क्या आ जाएगा केजी में। अब ये तो पूछा कि 6.8 केजी का कितने प्रतिशत, तो कितने का मतलब 17/1000, ये ऊपर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 6.8 और इनटू परसेंटेज बनाना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17/1000 इसमें भी पॉइंट हटाया तो 0 ऊपर पहुंच गई। देखना 1 2 3 1 2 तीनों 0 कट गई है ना, तीनों 0 कट गई। ये पूछ रहा है 6.8 केजी का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, तो 17 ग्राम है और ये है केजी में, तो ग्राम को अगर हमें चेंज करना केजी में तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। सही है भाई, 17 ग्राम को चेंज करना पड़ा तो मैंने 1000 से भाग दे दिया तो इतने केजी आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 17। अब ये 1000 को नीचे ले लो और ये 6.8 है, तो इसका मतलब एक 0 इसके ऊपर जाएगी और ये 100, तो ये तीनों 0 तो यहां से कैंसिल हो गई। तो मेरे पास अभी कितना बचा 17/68,
17 एकम 17, 17 चौके 68, इतना परसेंट कह सकता हूं। 1/4% है, या इस 1/4% का मतलब क्या है, इसको इतना भी तो लिख सकते हैं। अगर इसमें डिवाइडेंगे 0, 2, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये पता चल गया कि 6.8 केजी का कितने प्रतिशत है 17 ग्राम, 0.25 केजी। कितना, 0.25 केजी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर ये है भाई 0.25 केजी। ये देखो एक और क्वेश्चन लिखता हूं ऐसा ही। और ये केजी में था, है ना, वो किलो उसमें भी दे सकता है। जैसे क्या कि 2 क्विंटल, क्विंटल का मतलब समझते हो, 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितने प्रतिशत है। वो कह रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितने प्रतिशत है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 2 क्विंटल में कितना होता है। 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। तो 2 क्विंटल बराबर कितना हो गया फिर, 200 केजी। मैंने पहले बताया ये क्विंटल में और ये केजी में, तो सेम करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, केजी में बना लिया सब कुछ। अब कह रहा है 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितने प्रतिशत। अब नीचे वो संख्या आती है जिसके सापेक्ष में निकालते हैं, या एक नॉर्मली बोलते हैं जिसके पीछे ये आता है का। तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा, 2.5 केजी। ऊपर 2 क्विंटल का मतलब 200 केजी, 100 से गुणा करें। अब इससे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ेगा। 25 चौके 100 कितने हो गए, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 8 ही हो गए। और ये 0 आ गए यहाँ पे कितनी, 3 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 8000 इतने परसेंट। ठीक है, 8000%। कितना, 8000%। इस सवाल का आंसर क्या है हमारा कि 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितने परसेंट होता है, 8000 केजी, 8000%। 2 क्विंटल 2.5 केजी के कितना परसेंट होता है, इतना। चलिए और कंपैरिजन देखते हैं। आय में भी हो जाता है कंपैरिजन। आय में कैसे होगा कंपैरिजन, जैसे एक सवाल है। सवाल क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो केवल अभी हमने पढ़ा कि ए की आय बी की आय का कितने प्रतिशत है, या बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है, ये निकालना। अब हम पढ़ेंगे क्या, इस सवाल में क्या देगा कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अब एक बात बताओ, ए और बी की आय का अगर रेशियो देखा जाए, ए की आय क्या होगी, बी की आय जितनी भी होगी उससे 10% ज्यादा होगी। अगर आपने माना ये 100 है इसकी इनकम, तो इससे 10% ज्यादा निकालें। भाई 100 का 10% अगर आप निकालोगे तो ऐसे निकलेगा कितना, 10। तो इसकी आय कितनी होगी फिर, 110। अब ये पूछ रहा है कि बताइए बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले देखेंगे अंतर में क्या देखें, कितना कम है बताना, 10।
अब 10 कम है किससे, ए से, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे 0 से 0, है ना। 0 से 0 खत्म किया तो बचा 100/11। तो इसका मतलब कितना होता था, 9 से ही 1/11% कम। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम हो गई, 9 से ही 1/11%। ठीक है, चलिए इसका आंसर है भाई हमारा 9 से ही 1/11%। अगला सवाल हम और लेते हैं। क्या है सवाल, अगला सवाल मैं बोल रहा हूं। सवाल यह है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय क्या है, बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अभी क्या था क्वेश्चन, एक और कर ले, प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 व्यक्ति हैं, वो सबसे पहले कह रहा है कि जो ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा है, 30%। तो अगर आय का रेशियो देखें तो अगर ये 100 है तो ये 30% ज्यादा होगी, कितना होगी 30। अब ये कह रहा है कि इसकी आय इससे कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है भाई 30। किससे कम है, ए से, तो 130। ये कट गया, बचा कितना 300/13 से भाग दो, 13 दूनी 26, 4 बचे, 13 × 39, 1 बचे। बी की आय कितने प्रतिशत कम है, 23 सही 1/3%। सही है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 23 सही 1/13%। आप देखेंगे कि कम की बात अगर करें, कम की बात करें तो कम कैसे, देखो वो सवाल कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। पहले हम अधिक की बात करी, अब कम की बात कर रहे हैं। अब ए की आय क्या है, 20% कम है बी से, फिर हमें बताना है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई ए और बी, अगर इसकी आय 100 है इनकम, तो ए की क्या है 20% कम, इसका मतलब 20 का 80। अब मुझे ये बताना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देख के बताना कितना अधिक है, 20। इससे इससे इंटू 20 चौक 80 और 4 से कट गया। तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है भाई, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, 25%। ठीक है, इस सवाल का आंसर हमारा कितना है, 25। एक और करते हैं सवाल, ठीक है, एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो दोनों का रेशियो बताना। अगर इसकी आय 100 है, इससे ये 25% कम है, इसका मतलब 75 आय। दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना 25 का। और हमसे पूछ रहा है ये कि बताइए बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बताना, 25। अब किससे अधिक है, ए से, तो 75। 100 25 दिया 75, और हमारे पास क्या बचा 100/3, और इसकी वैल्यू अभी बताई थी कितनी होती है, 33 सही 1/3। ये हो गया इसका, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। अगली क्लास में परसेंटेज से और टाइप के सवाल करेंगे, परीक्षा पर, इलेक्शन पर, इनकम पर, और भी सवाल कर रहे हैं, जनसंख्या पर, ये सवाल और करने हैं आगे वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।